नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 11 अगस्त, जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 15 अगस्त से ठीक पहले राफेल ने बढ़ाई चीन की मुसीबतें। दरअसल चीन जा घुसा राफेल। हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर में रात भर दहाड़ता रहा राफेल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे चीन की नींद हराम उठी है राफेल के आने के बाद से। तो वहीं रूस ने चीन को दे दी है परमाणु हमले की चेतावनी। जी हां, एक्सपर्ट ने क्या कुछ बड़ी सुझाव दिए इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विश्वास मत जीता है। कांग्रेस के 8 विधायकों ने किया व्हिप का उल्लंघन, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच चीनी सामान के खिलाफ देश में जबरदस्त माहौल, 1/3 भारतीय ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार, सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि राजद और लोजपा की मांग को इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया। कहा बिहार विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट जानेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान पर योगी सरकार का शिकंजा, एनएसए के तहत हुई है कार्रवाई। जी हां, एनएसए लगाया गया है। वहीं फिर से शुरू हो सकता है CAA विरोधी आंदोलन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सऊदी अरब को बड़ा झटका, तेल कंपनी अरामको की कमाई में 73% की गिरावट। तो सब कुछ खबरें दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह, गृह मंत्री राहुल गांधी से बात की है सचिन पायलट ने, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सब कुछ खबरें जानेंगे उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और महाराष्ट्र में जानेंगे संजय रायवत कैसे फंस चुके हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 22 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 22,67,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 45,000 को आंकड़े पार कर गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ही 53,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। वहीं 15,81,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। तो 6,39,000 करीब अभी भी एक्टिव केस है। तो ये देश भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। 15 अगस्त से ठीक पहले राफेल जा घुसा चीन में, रात भर दहाड़ता रहा राफेल, जिसकी वजह से नहीं सो पाए हैं चीनी सेना। दरअसल राफेल लड़ाकू विमान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त से ठीक पहले राफेल ने रात में पराक्रम दिखाया है। राफेल ने चीन की नींद उड़ा रखी है। राफेल ने पराक्रम भरी उड़ान भरी है। हिमाचल प्रदेश में चीन के बॉर्डर से सटे राफेल ने 5 के 5 और राफेल ने जमकर तांडव मचाया है। और आपको बता दें कि युद्धाभ्यास किया है। हालांकि राफेल ने ये उड़ान LAC से दूरी बनाकर रखी है और हिमाचल प्रदेश से चीनी बॉर्डर से सटे हुए जगहों पर किया है। रात में राफेल की ये चीना युद्धाभ्यास चीन को कहीं न कहीं बहुत बड़ी टेंशन दे रहा है। आपको बता दें कि रात भर PLA के यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीनी सेना सो नहीं पा रही है और रात भर उनको पूरी तरीके से एक के बाद एक झटका दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन हो या राफेल हर समय अटैक करने के मूड में दिख रहा है राफेल। यही कारण है कि रात में युद्धाभ्यास किया गया है, जिसकी वजह से सेना के जवानों ने कहा कि ये हमारा युद्धाभ्यास सफल रहा है और जिस चीज़ को हमने सोचा था वो पूरी तरीके से उसी तय तरीके से राफेल काम कर रहा। तो चीन की मुश्किलें बढ़ा दी और चीन की नींद उड़ा रखी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। रूस ने अमेरिका नहीं चीन को दे डाली है परमाणु हमले की चेतावनी। जी हां, एक्सपर्ट का मानना है विस्तारवादी चीन अपने सभी पड़ोसियों से पंगे ले रहा है और रूस के साथ भी उसका टकराव बढ़ रहा है। इस बीच मॉस्को ने कहा है कि वो अपनी ज़मीन पर किसी मिसाइल हमले को परमाणु हमले की तरह लेगा और इसका जवाब परमाणु हथियारों से देगा। कुछ लोग मानते हैं कि मॉस्को ने ये चेतावनी अमेरिका को दी है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट ताज़ा हालातों के मद्देनज़र इसे चीन के खिलाफ साधा गया निशाना बता रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रतिक्रिया चीन द्वारा रूस के प्रभाव को छीड़ किए जाने का परिणाम है। बीजिंग की राजनीतिक और आर्थिक उन्नति से रूस को कई लेवल पर चढ़ा है। हाल ही में भू राजनीतिक घटनाक्रमों ने इसी ओर इशारा किया था। इसके अलावा चीन ने आर्कटिक और मध्य एशिया में रूस के प्रभाव को नज़रअंदाज किया और रूस के फॉर ईस्ट
क्षेत्र में भी मजबूती से दावा किया है। रूस ने चीन पर इसके डिफेंस डिज़ाइन को कॉपी करने का भी आरोप लगाया है। रूस और चीन किसी गठजोड़ से बेहद दूर हैं। दोनों देश अमेरिका के खिलाफ कभी कभी साथ आ जाते हैं, लेकिन 36 का आंकड़ा अभी भी दिख रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मणिपुर में भाजपा सरकार ने विश्वास मत जीता। कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों ने व्हिप का किया उल्लंघन। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की बीरेन सरकार सोमवार को राज्य विधानसभा में 16 के मुकाबले 28 वोट से विश्वास मत जीत लिया। सिंह के विश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लंबी चर्चा के बाद मत विभाजन के लिए रखा गया था, जिसमें सरकार सफल रही। कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सदन की कार्रवाई से भाग ही नहीं लिया। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 24 विधायक हैं। 3 विधायकों के इस्तीफे और दल बदल कानून के तहत 4 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब सदन सदस्यों की संख्या 53 हो गई थी। भाजपा और कांग्रेस ने क्रमशः अपने 18 और 24 विधायकों को व्हिप जारी करते हुए विधानसभा में मौजूद रहने को और पार्टी लाइन के मुताबिक मत देने को कहा था। कांग्रेस के विधायक केशव मेघचंद्र सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और इसी के बाद कांग्रेस के 8 से ज़्यादा विधायक इसमें हिस्से में शामिल ही नहीं हुए और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित हुई। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीनी सामानों के खिलाफ देश भर में जबरदस्त माहौल। जी हाँ, दरअसल चीन सीमा पर चीन से तनाव के बाद देश में चीनी कंपनियों के खिलाफ माहौल बना हुआ है, लेकिन अब भी देश के 1/3 ऐसे लोग हैं जो गैर चीनी उत्पादों के लिए अधिक कीमत नहीं देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि देश का एक बड़ा वर्ग चीनी उत्पादों के बहिष्कार के नाम पर अधिक कीमत अदा नहीं करना चाहता है। इंडिया टुडे की ओर से किए गए एक मूड ऑफ द नेशन 2020 सर्वे में ये बातें सामने आई हैं। सर्वे में 90% लोगों ने चीन में बने सामान के बहिष्कार की बात तो कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ज़्यादा महंगी चीज़ें भी खरीदना नहीं पसंद कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये अभी एक समस्या है। जिस तरीके से चीन अपने प्रोडक्टों की कीमतों में बेहद ही कमी रखता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राजद और लोजपा को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि बिहार विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं टलने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहा है। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किए जाएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि धरा गया आजम खान का सहयोग। पूर्व पुलिस अधिकारी, उत्पीड़न, जमीन कब्जाने, लूटपाट समेत 40 से ज़्यादा मामले हैं दर्ज। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले आले हसन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इस पूर्व पुलिस अधिकारी से काफ़ी दिनों से तलाश थी। रायपुर थाना सिविल लाइंस ने आले हसन को गिरफ्तार किया है। दरअसल आजम खान पर मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी में किसानों की ज़मीन जबरन हड़पने के गंभीर आरोप हैं, जिसमें रामपुर के पूर्व सीईओ और आजम के सहयोगी आले हसन का नाम भी शामिल है। आले हसन का आरोप है कि उन्होंने सीईओ रहते हुए किसानों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहा। इन आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने राजस्व टीम से जांच कराई और आजम खान के साथ ही आले हसन के खिलाफ रामपुर के थाना अजीम नगर में मुकदमे दर्ज कराया गया था। पुलिस आले हसन को शिद्दत से तलाश रही थी, जिसका अब गिरफ्तार हुआ। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर आयूब पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा लगा दिया एनएसए। जी हां, दरअसल यूपी की पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आयूब के खिलाफ सोमवार को एनएसए की कार्रवाई की गई। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है। डीएम ने कहा है कि डॉक्टर आयूब पर यह कार्रवाई धार्मिक भावनाएं भड़काने और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने के चलते की गई। आयूब को बकरीद से एक दिन पहले 1 अगस्त को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर आयूब पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर उर्दू के अखबारों में भड़काऊ बयान वाला पोस्टर छपवाने पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया गया था। तो सीएम योगी अब तक की बड़ी कार्रवाई वाराणसी के तहत कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब को बड़ा झटका। तेल कंपनी अरामको की कमाई में 73% की आएगी गिरावट।
दरअसल कोरोना वायरस ने तेल आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की शान समझी जाने वाली सरकारी तेल कंपनी आरामको की हालत खराब हो चुकी है। आरामको की कमाई में इस साल की दूसरी तिमाही में 73% की गिरावट दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक आरामको दुनिया की सबसे बड़ी कच्चे तेल उत्पादन वाली कंपनी है, जिस पर कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में लागू हुए लॉकडाउन का असर नजर आने लगा है। गार्जियन के मुताबिक कंपनी को इस साल 75 अरब डॉलर लाभांश के तौर पर भुगतान करना है। कंपनी के सीईओ अमीन नज़ीर ने कहा है कि वैश्विक बाजार में तेल की स्थिति सुधर रही है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की मांग अभी भी कम बनी है। कोरोना वायरस के कारण संक्रमण के कारण लोगों में लॉकडाउन कई देशों में और लोगों में बाहर न निकलने की वजह से तेल को बड़ा झटका लग रहा है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान संकट पहली बार कैमरे पर बोले सचिन पायलट, पद का लालच नहीं, सैद्धांतिक मुद्दा राहुल के सामने उठाया है। आपको बता दें कि सचिन और गहलोत में सुलह बनती नजर आ रही है। राजस्थान सियासी विवाद पर आपको बता दें कि कल दिन भर की हलचल में सचिन पायलट ने शाम को होते होते मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से हमने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने मिलकर 5 साल तक मेहनत की और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं, लेकिन जहां पर मुझे आपत्तियां थी, जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को भी रखा। सचिन पायलट ने कहा है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने और प्रियंका ने हमारी बात को सुनी है और इस बीच बड़ा ऐलान हुआ कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह हो गई है, यानी पार्टी में फिलहाल अब कोई फूट होती नहीं दिख रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ में फिर शुरू होने की कगार पे CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन के आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। शहर के सहजमाल पार्क पर लॉकडाउन से पहले CAA और NRC के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू करने वाली तीनों युवतियों ने फिर से धरने पर बैठने का ऐलान किया। वहीं पूरे मामले में जिला प्रशासन को इस धरने प्रदर्शन की खबर नहीं है। मामले की जानकारी होने पर हिंदूवादी संगठनों को धरना देने वाले को खिलाफ विरोध सामने आने लगा है। शहर के सहमाल पार्क पर 3 युवती 29 जनवरी 2020 के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्हीं युवतियों द्वारा, लड़कियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि फिर से हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि CAA और NRC को लेकर अगर प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो हम भी शांति मार्च निकालेंगे और हम भी उस प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से जिस CAA के समर्थन में प्रोटेस्ट निकालेंगे। यानी अब एक बार फिर से दिल्ली जैसे हालात और टकराहट अलीगढ़ में बनने शुरू हो गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने भूमि पूजन को बताया इस्लाम विरोधी। जी हाँ, दरअसल बंगाल इमाम एसोसिएशन का एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन के समर्थन को इस्लाम विरोधी बताया है। इमाम एसोसिएशन ने बयान जारी करके दक्षिणपंथियों की कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही गंभीर परिणाम की बात भी कही है। निज़ामुद्दीन मरकज की घटना का हवाला देते हुए इमाम एसोसिएशन ने RSS BJP पर भी हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्रवाइयों को इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया गया। एसोसिएशन ने RSS BJP को हिंदुत्व से अलग कर देखने के लिए कहा गया। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि राम राज्य या हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई, बल्कि मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भी बढ़ाया गया है। इस तरीके से मौलवियों और मौलानाओं का ये नया फतवा जारी हो रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी पर परिवार का जवाब, बोला संजय रावत पर ठोकेंगे मानहानि का केस। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने मुखपत्र सामना के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के कई दावे किए थे। उन्होंने इस मामले में कहा था कि सुशांत के पिता के सिंह की दूसरी शादी की वजह से बेटे के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। इसके अलावा संजय रावत ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखड़े को भी मामले में घसीट लिया और इस बयान में सुशांत के चचेरे भाई नीरज ने पलटवार किया। उन्होंने संजय रावत द्वारा भाई के सिंह पर लगाए गए आरोप को झूठा बताया। इस बात से खफा नीरज ने संजय पर मानहानि का मुकदमा करने का फैसला लिया। सुशांत राजपूत के चचेरे भाई भाजपा विधायक नीरज शिवसेना के नेता संजय रावत पर मानहानि का मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब संजय रावत की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल कुछ भी बिना सोचे समझे बोलना
संजय रावत के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अब सपा बसपा के बाद कांग्रेस पार्टी परशुराम के सहारे। दरअसल कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को लिखा खत, बोले भगवान परशुराम जयंती पर रद्द, अवकाश फिर बहाल हो। दरअसल यूपी की सियासत में अचानक ब्राह्मणों को रिझाने की होड़ सी मच गई है। राम के बाद अब सियासी दलों को परशुराम याद आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस ने भी ब्राह्मण मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए एक कदम बढ़ाया। सोमवार को कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने परशुराम जयंती पर रद्द अवकाश को फिर से बहाल करने की मांग की है। अपने पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने लिखा है कि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार कहे जाते हैं। इसी कारण वो ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक है और इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील है कि वो भगवान परशुराम की जयंती पे वो जयंती पर अवकाश को रद्द किया, वो अवकाश को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। दरअसल दुनिया भर के भी आंकड़े समझ लेते हैं। दुनिया भर में दोस्तों 1,98,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, तो वहीं 7,31,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 50,54,000 कन्फर्म केसेस थे, 1,62,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 30,35,000 कन्फर्म केसेस थे, 1,11,000 करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि इंडिया में ही 22.5 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं, तो 44,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के ये कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।